हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक टॉपिक उठाए हैं जो कि कुछ बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा योजना जो चलाया जाता है उससे संबंधित है। और हम लोग जैसे जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन होगा कि ये जो योजना है वो कौन से विभाग से संबंधित है। तो जनरली विभाग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में। मेंस में हो गया कि कोई अगर आर्टिकल आप लिख रहे हैं, मान लीजिए अगर सामाजिक कल्याण विभाग पे ही कुछ सामाजिक कल्याण या सामाजिक सुरक्षा से ही संबंधित कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसमें आपको ये ज़रूरत पड़ेगा कि भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा कौन-सी योजनाएँ चलाई जा रही है, भारत और बिहार। तो ये हो गया मेंस में, जो कि आपको मेंस अगर लिखते हैं तो उसमें राइटिंग स्किल आपको बहुत अच्छा बढ़ा देगा, यानी आपका आंसर कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा, वो होता है इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक सुरक्षा या फिर कोई और विभागों से संबंधित आप बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो आज का हम लोग टॉपिक जो है यही है, समाज कल्याण विभाग जो सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, और इसके तहत है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है कि समाज के जो गरीब परिवार हैं और जो निःशक्त जन हैं, वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं या विधवा हैं, उनको एक आर्थिक सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। इसको 2 कैटेगरीज़ में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का और दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, और उसके तहत 3 योजना है। कौन-कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, और तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना। और जो राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, उसमें है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दूसरा है बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, और तीसरा है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। अब हम इसको एक बेसिक हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या-क्या होता है। पहला हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत जो बीपीएल परिवार है और उनका उम्र 60 से 79 वर्ष की आयु के बीच में है और ये व्यक्ति वृद्ध हैं, तो उनको ₹400 प्रति माह, और 80 वर्ष से अगर उससे ज़्यादा हैं तो उनको ₹500 प्रति माह देने की योजना है। ये उनकी पेंशन होगी। क्या होगी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की जो विधवा महिलाएं हैं और जिनका उम्र 40 साल से 79 साल है, उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत ₹400 प्रति माह की दर से पेंशन दी जाएगी। तो पहला जो है वृद्धावस्था के लिए है, जो कि 60 से 79 साल के बीच वालों को 400 और 80 साल से ज़्यादा उम्र है उनको ₹500 प्रति माह की दर से पेंशन दी जा रही है। और जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 40 से 79 साल की जो महिलाएं हैं, जो विधवा हैं और बीपीएल परिवार की हैं, उनको ₹400 प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है। तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत जो बीपीएल परिवार के सदस्य हैं और जिनकी उम्र 18 से लेके 79 साल तक है और उनका जो दिव्यांगता है वो 80% है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिव्यांगता जो है 80% या उससे अधिक हो, तो वैसे दिव्यांग व्यक्ति को ₹400 प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है। तो ये 3 हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लिए। अब उसी तरह से 3 हम लोग देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। वो है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत 18 साल या उससे अधिक आयु की वैसी विधवा महिला जिनका वार्षिक आय ₹60,000 से कम हो और जो बीपीएल परिवार की हो, लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत वो नहीं आती हो, उससे लाभ नहीं लेती हो, तब उनको ₹400 प्रति माह की दर से पेंशन दी जाएगी। मतलब अगर आप यहाँ से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो वृद्धावस्था पेंशन है, उससे अगर लेते हैं, तब यहाँ पर दूसरे जो योजना में है, 2 पेंशन आपको नहीं मिलेगा। तो यानी लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो विधवा महिलाएँ हैं, जो 18 साल से अधिक हैं और 60,000 से कम इनका एनुअल इनकम है, वार्षिक इनकम है, और जो बीपीएल श्रेणी में आती है, और स्पेशल जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है, विधवा पेंशन जो योजना है उसको नहीं लेती हैं, तब उनको ₹400 प्रति माह की दर से पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, वो है बिहार निःशक्तता पेंशन योजना।
इस योजना के अंतर्गत किसी भी आय एवं आयु वर्ग के जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, इसमें एज लिमिट नहीं है। बिहार निःशक्तता पेंशन योजना में किसी भी आयु वर्ग के जो दिव्यांग व्यक्ति हैं और जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे ज़्यादा हो, वैसे दिव्यांग व्यक्ति को 400 रुपया प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है। तीसरा है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। राज्य के सभी वर्गों एवं सभी आय वर्ग के जो वृद्धजन हैं, जिनको वृद्धजन को माना गया है 60 से लेके 79 साल की उम्र वाले को वृद्धजन माना गया है, जिनको केंद्र राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन या पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रहा हो, उन्हें 400 रुपया प्रति माह और 80 साल से अगर ज़्यादा उनकी उम्र हो गई तो 500 रुपया प्रति माह की दर से उनको पेंशन दिया जाएगा। तो ये टोटल जो अब देखें 6 हमारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आच्छादित है। पहला हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, चौथा हो गया लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पांचवा बिहार निःशक्तता पेंशन योजना और छठा हो गया मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। इसका आवेदन का प्रक्रिया बहुत सिंपल है। आप सभी जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए इसके लिए एलिजिबल अगर हैं, तो आप एक फॉर्मेट में जाके जो प्रखंड स्तर पे आरटीपीएस काउंटर होता है, वहाँ पे जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ssPMIsBihar.gov.in पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ जो दस्तावेज है 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और दिव्यांगता की स्थिति में फोटो के साथ-साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी देना होगा। आधार या मतदाता पहचान पत्र का एक कॉपी लगाना होगा, बैंक खाता का डिटेल देना होगा और आय प्रमाण पत्र इसमें देना अनिवार्य है। तो इस तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।